आखिरी मुलाकात। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। शहर की भीड़ अपने घरों की तरफ लौट रही थी, मगर आरव स्टेशन के बाहर उसी बेंच पर बैठा था जहां वो कभी मीरा का इंतजार किया करता था। आज भी उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो मीरा ने उसके जन्मदिन पर दी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव का दिल जैसे उसी पुराने दिन में अटका हुआ था। 2 साल पहले इसी जगह मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहने से नहीं बचते। कभी कभी प्यार बहुत सच्चा होता है, फिर भी रास्ते अलग हो जाते हैं। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता आरव। उस वक्त आरव को उसकी बात समझ नहीं आई थी। आज समझ आ रही थी। बारिश तेज हो गई। आरव ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आसमां भी उसके साथ रो रहा हो। तभी स्टेशन की सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती दिखाई दी। हाथ में नीला छाता था और कंधे पर वही सफेद बैग, जिसे आरव हजारों लोगों में भी पहचान सकता था। उसका दिल अचानक रुक सा गया। मीरा, वो धीरे से खड़ा हो गया। मीरा भी उसे देख चुकी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 2 साल का फासला अचानक कुछ कदमों में सिमट गया हो। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी तक यहीं आते हो? आरव मुस्कुराया। तुम अभी तक वही सवाल पूछती हो? मीरा की आंखें झुक गई। कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते। दोनों पास की चाय की दुकान पर चले गए। दुकान लगभग खाली थी। उन्होंने चाय मंगाई और सामने बैठ गए। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश हो? मीरा ने चाय का कप देखते हुए कहा। शायद। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद का मतलब जिंदगी चल रही है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मीरा भी खुश नहीं थी। तुमने शादी करी? उसने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों में अनजानी चमक आ गई। क्यों? मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि हर किसी के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन हर किसी के साथ दिल नहीं लगाया जा सकता। आरव के हाथ कांप गए। फिर तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताते तो क्या तुम मुझे जाने देते? आरव ने बिना सोचे कहा। नहीं, बस इसलिए नहीं बताया
कुछ पल फिर खामोशी रही। मीरा ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने लिफाफा लिया। उस पर उसका नाम लिखा था। ये क्या है? वो खत जो मैं तुम्हें 2 साल पहले देना चाहती थी। आरव ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, आरव, अगर कभी तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जरूर जानो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हारे रास्ते से खुद को हटा लिया था। मेरे घर भी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पिता बहुत बीमार थे और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहती थी। तुम्हें मुझसे नफरत करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नफरत कर। आखिरी मुलाकात। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। शहर की भीड़ अपने घरों की तरफ लौट रही थी, मगर आरव स्टेशन के बाहर उसी बेंच पर बैठा था जहां वो कभी मीरा का इंतजार किया करता था। आज भी उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो मीरा ने उसके जन्मदिन पर दी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव का दिल जैसे उसी पुराने दिन में अटका हुआ था। 2 साल पहले इसी जगह मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहने से नहीं बचते। कभी कभी प्यार बहुत सच्चा होता है, फिर भी रास्ते अलग हो जाते हैं। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता आरव। उस वक्त आरव को उसकी बात समझ नहीं आई थी। आज समझ आ रही थी। बारिश तेज हो गई। आरव ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आसमां भी उसके साथ रो रहा हो। तभी स्टेशन की सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती दिखाई दी। हाथ में नीला छाता था और कंधे पर वही सफेद बैग, जिसे आरव हजारों लोगों में भी पहचान सकता था। उसका दिल अचानक रुक सा गया। मीरा, वो धीरे से खड़ा हो गया। मीरा भी उसे देख चुकी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 2 साल का फासला अचानक कुछ कदमों में सिमट गया हो। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी तक यहीं आते हो? आरव मुस्कुराया। तुम अभी तक वही सवाल पूछती हो? मीरा की आंखें झुक गई। कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते। दोनों पास की चाय की दुकान पर चले गए।
जग खाली थी। उन्होंने चाय मंगाई और सामने बैठ गए। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश हो? मीरा ने चाय का कप देखते हुए कहा। शायद। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद का मतलब जिंदगी चल रही है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मीरा भी खुश नहीं थी। तुमने शादी करी? उसने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों में अनजानी चमक आ गई। क्यों? मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि हर किसी के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन हर किसी के साथ दिल नहीं लगाया जा सकता। आरव के हाथ कांप गए। फिर तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताते तो क्या तुम मुझे जाने देते? आरव ने बिना सोचे कहा। नहीं, बस इसलिए नहीं बताया। कुछ पल फिर खामोशी रही। मीरा ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने लिफाफा लिया। उस पर उसका नाम लिखा था। ये क्या है? वो खत जो मैं तुम्हें 2 साल पहले देना चाहती थी। आरव ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, आरव, अगर कभी तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जरूर जानो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हारे रास्ते से खुद को हटा लिया था। मेरे घर भी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पिता बहुत बीमार थे और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहती थी। तुम्हें मुझसे नफरत करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नफरत कर। आखिरी मुलाकात। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। शहर की भीड़ अपने घरों की तरफ लौट रही थी, मगर आरव स्टेशन के बाहर उसी बेंच पर बैठा था जहां वो कभी मीरा का इंतजार किया करता था। आज भी उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो मीरा ने उसके जन्मदिन पर दी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव का दिल जैसे उसी पुराने दिन में अटका हुआ था। 2 साल पहले इसी जगह मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहने से नहीं बचते। कभी कभी प्यार बहुत सच्चा होता है, फिर भी रास्ते अलग हो जाते हैं। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता आरव। उस वक्त आरव को उसकी बात
बात समझ नहीं आई थी, आज समझ आ रही थी। बारिश तेज हो गई। आरव ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आसमां भी उसके साथ रो रहा हो। तभी स्टेशन की सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती दिखाई दी। हाथ में नीला छाता था और कंधे पर वही सफेद बैग, जिसे आरव हजारों लोगों में भी पहचान सकता था। उसका दिल अचानक रुक सा गया। मीरा, वो धीरे से खड़ा हो गया। मीरा भी उसे देख चुकी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। जैसे 2 साल का फासला अचानक कुछ कदमों में सिमट गया हो। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी तक यहीं आते हो? आरव मुस्कुराया। तुम अभी तक वही सवाल पूछती हो? मीरा की आंखें झुक गई। कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते। दोनों पास की चाय की दुकान पर चले गए। दुकान लगभग खाली थी। उन्होंने चाय मंगाई और सामने बैठ गए। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश हो? मीरा ने चाय का कप देखते हुए कहा। शायद। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद का मतलब जिंदगी चल रही है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मीरा भी खुश नहीं थी। तुमने शादी करी? उसने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों में अनजानी चमक आ गई। क्यों? मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि हर किसी के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन हर किसी के साथ दिल नहीं लगाया जा सकता। आरव के हाथ कांप गए। फिर तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताते तो क्या तुम मुझे जाने देते? आरव ने बिना सोचे कहा। नहीं। बस इसलिए नहीं बताया। कुछ पल फिर खामोशी रही। मीरा ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने लिफाफा लिया। उस पर उसका नाम लिखा था। ये क्या है? वो खत जो मैं तुम्हें 2 साल पहले देना चाहती थी। आरव ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, आरव, अगर कभी तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जरूर जानो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हारे रास्ते से खुद को हटा लिया था। मेरे घर भी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पिता बहुत बीमार थे और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहती थी। तुम्हें मुझसे नफरत करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नफरत कर। आखिरी मुलाकात। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। शहर की भीड़ अपने घरों की तरफ लौट रही थी, मगर आरव स्टेशन के बाहर उसी बेंच पर बैठा था जहां वो कभी मीरा का इंतजार किया करता था।
आज भी उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो मीरा ने उसके जन्मदिन पर दी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव का दिल जैसे उसी पुराने दिन में अटका हुआ था। 2 साल पहले इसी जगह मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहने से नहीं बचते। कभी कभी प्यार बहुत सच्चा होता है, फिर भी रास्ते अलग हो जाते हैं। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता आरव। उस वक्त आरव को उसकी बात समझ नहीं आई थी। आज समझ आ रही थी। बारिश तेज हो गई। आरव ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। तभी स्टेशन की सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती दिखाई दी। हाथ में नीला छाता था और कंधे पर वही सफेद बैग, जिसे आरव हजारों लोगों में भी पहचान सकता था। उसका दिल अचानक रुक सा गया। मीरा, वो धीरे से खड़ा हो गया। मीरा भी उसे देख चुकी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 2 साल का फासला अचानक कुछ कदमों में सिमट गया हो। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी तक यहीं आते हो? आरव मुस्कुराया। तुम अभी तक वही सवाल पूछती हो? मीरा की आंखें झुक गई। कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते। दोनों पास की चाय की दुकान पर चले गए। दुकान लगभग खाली थी। उन्होंने चाय मंगाई और सामने बैठ गए। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश हो? मीरा ने चाय का कप देखते हुए कहा। शायद। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद का मतलब जिंदगी चल रही है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मीरा भी खुश नहीं थी। तुमने शादी करी? उसने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों में अनजानी चमक आ गई। क्यों? मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि हर किसी के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन हर किसी के साथ दिल नहीं लगाया जा सकता। आरव के हाथ कांप गए। फिर तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताते तो क्या तुम मुझे जाने देते? आरव ने बिना सोचे कहा। नहीं। बस इसलिए नहीं बताया। कुछ पल फिर खामोशी रही। मीरा ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने लिफाफा लिया। उस पर उसका नाम लिखा था। ये क्या है? वो खत जो मैं तुम्हें 2 साल पहले देना चाहती थी। आरव ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, आरव, अगर कभी तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जरूर जानो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हारे रास्ते से
खुद को हटा लिया था। मेरे घर भी परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पिता बहुत बीमार थे और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहती थी। तुम्हें मुझसे नफरत करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नफरत कर। आखिरी मुलाकात। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को भिगो रही थी। शहर की भीड़ अपने घरों की तरफ लौट रही थी, मगर आरव स्टेशन के बाहर उसी बेंच पर बैठा था जहां वो कभी मीरा का इंतजार किया करता था। आज भी उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो मीरा ने उसके जन्मदिन पर दी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव का दिल जैसे उसी पुराने दिन में अटका हुआ था। 2 साल पहले इसी जगह मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहने से नहीं बचते। कभी कभी प्यार बहुत सच्चा होता है, फिर भी रास्ते अलग हो जाते हैं। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता आरव। उस वक्त आरव को उसकी बात समझ नहीं आई थी। आज समझ आ रही थी। बारिश तेज हो गई। आरव ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आसमां भी उसके साथ रो रहा हो। तभी स्टेशन की सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती दिखाई दी। हाथ में नीला छाता था और कंधे पर वही सफेद बैग, जिसे आरव हजारों लोगों में भी पहचान सकता था। उसका दिल अचानक रुक सा गया। मीरा, वो धीरे से खड़ा हो गया। मीरा भी उसे देख चुकी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 2 साल का फासला अचानक कुछ कदमों में सिमट गया हो। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी तक यहीं आते हो? आरव मुस्कुराया। तुम अभी तक वही सवाल पूछती हो? मीरा की आंखें झुक गई। कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते। दोनों पास की चाय की दुकान पर चले गए। दुकान लगभग खाली थी। उन्होंने चाय मंगाई और सामने बैठ गए। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश हो? मीरा ने चाय का कप देखते हुए कहा। शायद। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद का मतलब जिंदगी चल रही है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मीरा भी खुश नहीं थी। तुमने शादी करी? उसने हिम्मत